नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। समस्त प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले मित्रों का मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ फॉर UPSC, RPSC एंड पटवार, वनपाल, जो भी इंडिया के मोस्ट एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी ध्यान से देखें। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। पहला मोहम्मद गोरी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि कौन सा वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का। तब तक मैं वेट करता हूँ। बताइए बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर ब, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, दिल्ली की चेयर पर बैठा था और वह वहाँ का उस समय का राष्ट्रपति बना था। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापक इल्तुतमिश। ओके, गुलाम वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? वाओ, खिलजी वंश को खलजी वंश भी कहते हैं पुरानी भाषा में। ऑप्शंस ए जलालुद्दीन खिलजी, ब है अलाउद्दीन खिलजी, स है मोहम्मद शाह खिलजी और द है मीर मोहम्मद खिलजी। बताइए आप सभी की प्रतीक्षा करता हूँ मैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है खिलजी वंश के संस्थापक। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अ, जलालुद्दीन खिलजी। स्थापना कब की थी इसने स्थापना की थी 13 जून 1290 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाओ, अच्छा प्रश्न आया है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 3, शुंग वंश के संस्थापक। अ पुष्यमित्र शुंग, ब अग्निमित्र शुंग, सॉन्ग आ गया लेकिन यहाँ पे गलत छप गया है, शुंग। मोहम्मद गोरी, द है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग यह ब्राह्मण शासक था। वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो राजा भद्रथ था उनकी हत्या करके वह शासक बना था और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसने 187 लिख देता हूँ मैं, 187 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम जो शासक थे, राजा थे भद्रथ, उनकी हत्या करके यह भी गद्दी पर बैठा था और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 4, सम्राट अशोक
का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? अ. हल्दी घाटी का युद्ध, ब. कलिंग का युद्ध, स. पानीपत का युद्ध और द. दिवेर का युद्ध। बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध रहा है ये। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन ब, कलिंग का युद्ध। यह कलिंग का जो युद्ध था वह सम्राट अशोक के राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद लड़ा गया था, यानी कि 262 से 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? प्रेजेंट में माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? बताइए। ऑप्शंस अ है 8,848 मीटर, ब ऑप्शन है 8,848.86 मीटर, स ऑप्शन है 8,330 मीटर और द ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शंस ब। पहले जो ऊंचाई थी वह थी 8,848 मीटर। इसके अंदर अभी वृद्धि हुई है 0.86 मीटर, 0.86 मीटर इसके अंदर वृद्धि की गई, हाइट बढ़ गई है। तो इसका करेक्ट जो उत्तर होगा 8,848.86 यानी कि 800 मीटर। ओके, अगला प्रश्न करते हैं। बादामी वातापी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे या किसने की, जो भी है। ऑप्शन अ है पुलकेशिन प्रथम, ब है पुलकेशिन द्वितीय, स है कीर्तिवर्मन प्रथम और त है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सभी कमेंट करके, तब तक मैं वेट करता हूँ। बताइए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा वो है पुलकेशिन प्रथम। इसने 543 ईस्वी से 567 ईस्वी तक इसका जो टाइम पीरियड है वह था। और जो ये कीर्तिवर्मन था प्रथम, वह इस पुलकेशिन का ही पुत्र था। इसने भी पुलकेशिन के बाद 567 ईस्वी से 597 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अ, पुलकेशिन प्रथम स्थापना करने वाला चालुक्य वंश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से सगुण भक्ति धारा के कवि कौन से हैं? थे या है, ठीक है, उनके अभी भी माने जाते हैं वो कवि। तो बताइए, निम्न में से सगुण भक्ति धारा के कवि कौन से थे? ऑप्शंस रामानंद जी, ब संत कबीर, द संत रैदास जी और द है तुलसीदास जी। बताइए, सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सगुण भक्ति धारा कहते हैं ये। सगुण का मतलब ये होता है कि भगवान का साकार रूप यानी कि सगुण साकार।
और निर्गुण के अंदर होता मूर्ति नहीं होती है, वो मन के अंदर ही पूजा करते हैं भगवान की, तो उनको निर्गुण भक्ति कहते हैं, यानी कि निराकार रूप। तो सगुण भक्ति के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है वह है ये। तो संत कौन से थे? तुलसीदास जी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा तुलसीदास जी, जो सगुण भक्ति शाखा के भी कवि रहे हैं। और तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1511 ईस्वी के अंदर। 1511 ईस्वी के अंदर 1511 ईस्वी के अंदर कहाँ हुआ था? यूपी के अंदर हुआ था उनका जन्म। कहाँ? यूपी के अंदर। और तुलसीदास जी की एक बहुत ही फेमस रचना कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो बहुत ही फेमस था। बताइए कौन, क्या नाम था उनका? रामचरित्र मानस। भगवान श्री राम का वर्णन किया था संत तुलसीदास जी ने। और रामानंद जी के बारे में सब जानते ही है, कबीर जी के गुरु थे, रैदास जी के गुरु थे, इन दोनों के गुरु रहे रामानंद जी। ये निर्गुण भक्ति शाखा के उपासक रहे हैं, कवि रहे हैं। और कबीरदास जी के बारे में कबीर पदावली में आप पढ़ते ही हो। संत रैदास जी के बारे में आपने पढ़ा ही कि पढ़ाई था कि आप वह मीराबाई के भी गुरु रहे हैं, संत रैदास, बहुत ही फेमस है भारत के। अब प्रश्न संख्या 8। सम्राट बिंदुसार की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? नंदिनी, यशोधरा, चारुमित्रा और सुमित्रा। वाओ, बताइए क्या नाम था उनका? सभी कमेंट करके उत्तर देवे, क्या नाम था इनका? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चारुमित्रा। क्या था? चारुमित्रा। सम्राट बिंदुसार, ये कौन थे? सम्राट बिंदुसार, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 298 से 273 ईसा पूर्व टाइम पीरियड रहा है। यह जिनके पिता थे, भारत के एक महान सम्राट थे जिनका नाम आपने सुना ही होगा। भारत के महान सम्राट, क्या नाम था उनका? अशोक। इनके पिता थे कौन? सम्राट बिंदुसार अशोक के पिता थे। और किसके पुत्र थे यह? बताइए आप सभी कमेंट करके। चंद्रगुप्त मौर्य इनके ये पुत्र थे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप देखते रहे, मुस्कुराते रहे, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद।